मुझे पहाड़ पर बाघ की लीद का ढेर मिला। डर के मारे मैंने उसे उठाकर अपने पूरे शरीर और चेहरे पर लगा लिया। ये पागलपन नहीं था बल्कि अपनी जान बचाने का तरीका था, क्योंकि मेरा सामना एक बहुत ही खतरनाक बाघ से हुआ था। मेरे दादाजी ने एक बार कहा था कि अगर शरीर पर बाघ की लीद लगा लो तो इंसानों की गंध छिप जाती है। उसी तरीके की वजह से मैं उस बाघ से बच पाई। लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने दादाजी को उस बाघ के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत पूछा, वह बाघ दिखने में कैसा था? मैंने कहा, वह पूरा सुनहरे रंग का था। उसके शरीर पर एक भी काली धारी नहीं थी। मैं इतना डर गई थी कि मेरी पैंट तक गीली हो गई। अच्छा हुआ कि मैंने आपका बताया तरीका अपनाया और अपने शरीर पर बाघ की लीद लगाकर अपनी इंसानी गंध छिपा ली, इसलिए उसने मुझे देखा तक नहीं। मेरी बात पूरी होने से पहले ही दादाजी ने मुझे तुरंत उठा लिया और तेजी से पहाड़ से नीचे गांव की तरफ दौड़ने लगे। उन्होंने उस दिन इकट्ठा किए गए मशरूमों की भी परवाह नहीं की। दौड़ते हुए उन्होंने कहा, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। जब हम घर पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। दादाजी ने आधा बंद दरवाजा जोर से खोला और अंदर जाते ही दादी पर चिल्लाए, जल्दी मुर्गियों को मुर्गी खाने से बाहर निकालो, सबको मार डालो। दादी रसोई से दौड़कर बाहर आई और बोली, आज कोई त्योहार भी नहीं है, फिर इतनी सारी मुर्गियां क्यों मार रहे हो? दादाजी बोले, हमारे पोते ने पहाड़ी बाघ को नाराज कर दिया है, जो कह रहा हूँ जल्दी करो। फिर उन्होंने मुझे नीचे उतारा और जल्दी जल्दी मेरे कपड़े उतारने लगे। दादी वहीं खड़ी रह गईं। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें चुप खड़ा देकर दादाजी फिर चिल्लाए, ऐसे मत खड़ी रहो, रसोई में जाओ, आग जलाओ और पोते के कपड़े जला दो। इतना कहकर उन्होंने बर्तन से पानी निकाला और मेरे ऊपर डालने लगे। देखते ही देखते पूरा बर्तन खाली हो गया, लेकिन वह मुझे धोते ही रहे। तभी दादी मशाल लेकर बाहर आई और मेरे कपड़ों को जलाने लगी। मैंने उन्हें सिर्फ एक बार पहना था। मैं चिल्लाई, इन्हें मत जलाओ। मैं कपड़े लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन दादाजी ने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे पीछे खींच लिया और बोले, अरे पगली, क्या अपनी जान देना चाहती हो? दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।